हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज एक क्वेश्चन है, साइन फॉर अल्फा प्लस 4 cos बीटा प्लस 2 इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा, वेयर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, देन व्हाट इज cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। तो बेसिकली अगर मुझे अल्फा बीटा पता लग जाए तो मैं cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा निकाल सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो मुझे एक्सप्रेशन गिवन है वो एक्सप्रेशन गिवन है साइन फॉर अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा। अब देखो यहाँ पे साइन की जो पावर 4 है वो सिर्फ एक है, इधर cos की पावर 4 बीटा भी सिर्फ एक टर्म है, तो यहाँ से मैं कुछ होल स्क्वायर होल क्यूब या पावर 4 जैसा नहीं बना सकता हूँ। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे नोटिस करने की, यहाँ पे साइन अल्फा है, यहाँ पे cos बीटा है। सेम यहाँ पे ये प्लस में है तो राइट साइड में ये कैसे है, प्रोडक्ट में है। और जब कुछ इस तरह का होता है तो मैं वहां पे अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ये वाली प्रॉपर्टी ले सकता हूँ, क्योंकि अर्थमेटिक सीन लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ प्लस ऑपरेशन परफॉर्म होता है और राइट हैंड साइड पे कुछ प्रोडक्ट। ठीक है, तो बस इसी को अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करूं, वन मोर थिंग, देखो यहाँ पे साइन की पावर अल्फा, साइन अल्फा की होल पावर 4 है, तो अगर मैं यहाँ पे 4 टर्म्स बना लेता हूं तो मुझे इजी रहेगा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको क्या लिख लेता हूं, साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस, अब इस 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैंने ये लिख लिया, जैसे मैं अगर इसको लेके चलता हूं, ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूं अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, तो ये मेरी टर्म मान लीजिए a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो यहां से क्या होगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 का अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A1, A2, A3, A4। तो बस इसी प्रॉपर्टी का मैं यहाँ पे यूज करता हूं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 1 प्लस 1 बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू A1, A2, यानी कि साइन 4 अल्फा इंटू 4 cos 4 बीटा इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे हो जाएगा साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस इसको मैं लिखता हूं 2, ठीक है, बाय 4, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे साइन की पावर अल्फा की पावर 4 है और यहाँ पे क्या है, होल पावर 1/4, तो यहाँ पे सिर्फ साइन अल्फा बच जाएगा। सेम इसी तरह से यहाँ पे 4 की पावर 1/4 है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या लिखता हूँ, रूट 2 लिख सकता हूँ। देखो ये है बेसिकली 4 की पावर 1/4, तो मैं इस 4 को अगर लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ, की पावर 1/4 है ना। देखो रूट 2 की पावर यानी कि रूट 2 इंटू रूट 2 यानी कि 2, फिर तो यहाँ पे यहाँ से बच जाएगा मेरे पास सिर्फ इंटू रूट 2 इंटू cos 4 अल्फा से मेरे पास बच जाएगा सिर्फ cos अल्फा। ठीक है, तो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos 4 बीटा प्लस 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 को राइट हैंड साइड ले गए तो 4 रूट 2 साइन अल्फा, सो ये cos बीटा है ना, दिस इज cos बीटा, सो दिस इज cos बीटा। अब ध्यान देने वाली बात है, जो मुझे क्वेश्चन में गिवन था वो गिवन थी ये इनइक्वालिटी। ठीक है, साइन 4 अल्फा प्लस 4 cos बीटा प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा। अब जो मेरे पास am gm से आई है, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा। तो इन दोनों को जब मैं कंबाइन करूंगा तो इसका मतलब दिस इज एग्जैक्टली इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा, है ना। तो यानी कि यहां से जो मेरे पास आ गया, दैट इज नथिंग बट am इज इक्वल टू gm। ठीक है, ये कंडीशन मेरे पास आ गई, यानी कि साइन 4 अल्फा प्लस cos 4 बीटा प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 रूट 2 साइन अल्फा cos बीटा। ठीक है, क्योंकि हमने am gm से हमें पता लगा कि इसकी वैल्यू मिनिमम ये होगी या इससे हमेशा बड़ी होगी, लेकिन हमें जो गिवन था वो एग्जैक्टली इक्वल गिवन था, कंबाइन करके हमारे पास इक्वल आ गया। अब देखो हम जानते हैं कि am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm जब हमें ये इनइक्वालिटी गिवन हो। ठीक है, और इस इनइक्वालिटी में इक्वालिटी कब होल्ड करती है, मतलब am इक्वल टू gn कब होता है, जब a1 इक्वल टू a2 इक्वल टू a3 इक्वल टू a4। अभी हमारे पास यहाँ पे 4 टर्म थी, मतलब जब उसकी ईच एंड एवरी टर्म इक्वल होती हैं, सिर्फ उसी कंडीशन में am इक्वल टू gm होता है। अब हमारे पास कंडीशन तो यही है, ये am इक्वल टू gm, इट मींस जो यहाँ पे ये टर्म्स मुझे 4 टर्म्स गिवन है, a1 a2 a3 a4, ये चारों टर्म्स आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, यहाँ पे 4 रह गया, ये चारों टर्म कैसी होंगी, आपस में इक्वल होंगी। अब देखो ये चारों टर्म्स आपस में इक्वल होंगी, इसका मतलब साइन 4 अल्फा इज इक्वल टू
4 cos 4 बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब साइन 4 अल्फा की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और 4 cos 4 बीटा इसकी वैल्यू भी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास साइन अल्फा कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है कि जो मेरा अल्फा बीटा है वो बिलोंग करता है 0 से सिर्फ पाई के बीच में। तो 0 से पाई के बीच में अगर मैं साइन का ग्राफ देखूं तो वो कुछ इस तरह से होता है, दिस इज यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाई 2 पे 1 और यहाँ पे पाई। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से साइन अल्फा इक्वल टू 1 होगा, अल्फा की वैल्यू आ गई पाई बाई 2 या अल्फा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो दूसरी बात यहाँ पे, अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो इसको सोल्व करने पे मेरे पास क्या जाएगा, cos 4 बीटा इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो यहां से cos बीटा आ गया प्लस माइनस 1 बाई रूट 2। ठीक है, तो यहां से cos बीटा की वैल्यू एक बार आ गई 1 बाई रूट 2 और यहां से cos बीटा की वैल्यू आ गई माइनस 1 बाई रूट 2। अब देखो 0 से पाई के बीच में बीटा बिलोंग करता है, 0 से पाई के बीच में अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो होता है दिस इज पाई बाई 2 और यहाँ पे ये पाई पे माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब ये आ रहा है 1 बाई रूट 2, तो 1 बाई रूट 2 यहाँ होगा, तो इसका मतलब बीटा एक बार वैल्यू लेगा 45 डिग्री या पाई बाई 4 और एक बार ये यहाँ पे माइनस का 1 बाई 2 होगा, तो यहाँ से बीटा वैल्यू लेगा 90 प्लस 45 यानी कि 135 डिग्री। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन सोल्व करना था cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, हमें ये निकालना था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ cos c माइनस cos d का। तो cos c माइनस cos d क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन d माइनस c बाई 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको यूज करता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन c प्लस d बाई 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, डी माइनस सी यानी कि अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहां से मेरे पास आ गया 2 साइन, देखो बीटा से बीटा कैंसिल, 2 अल्फा बाई 2 यानी कि अल्फा इंटू यहां से आ गया साइन ऑफ अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो माइनस 2 बीटा यानी कि माइनस का बीटा। हम जानते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, नथिंग बट माइनस ऑफ साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, बस अब लेके चलते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी, पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री। तो हम पहले केस लेते हैं, एट अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई 2 और बीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू साइन पाई बाई 2 इंटू साइन 45 डिग्री या पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो यहाँ से है माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन 45 1 बाई रूट 2, तो यहाँ से वैल्यू आ गई माइनस रूट 2। अब देखो, जब आप बीटा की वैल्यू 135 लेंगे तब भी वैल्यू यही आएगी। क्यों? क्योंकि देखो साइन 135 डिग्री कितना होता है, नथिंग बट साइन 90 प्लस 45। साइन 90 प्लस 45 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो ये हो जाएगा cos 45। तो फिर से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 बाई रूट 2। तो आप चाहे बीटा की वैल्यू 45 लेके चलें चाहे 135 लेके चलें, क्योंकि साइन देखो साइन जो होता है 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव ही होता है। तो एक बार 1 बाई रूट 2 मान लो यहाँ होगा, तो एक बार पाई बाई 4 पे आएगा और एक बार 135, दोनों पे प्लस ही आएगा। तो दोनों से हमारी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का रूट 2। तो अवर फाइनल आंसर इज माइनस रूट 2। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो। इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। बी हैप्पी।